मरे हुए को तो खुद धनवंतरी भगवान भी नहीं बचा सकते गौरी की माँ। उस डॉक्टर की बात तो भूल ही जाओ। ले जाने दो गौरी की माँ। नहीं ले जाने दूंगी, मेरी बेटी को मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी। सुनिए, आप लोग कोई भी मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। हाँ, मेरी बेटी को कोई छूना भी मत। जाइए, निकलिए यहाँ से, चले जाइए। कहा ना, जाओ सब लोग। सही बोल रही हो बहू रानी। डॉक्टर साहब के वापस आने से पहले गौरी को मैं किसी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। उस डॉक्टर ने तो आप सभी का दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे एक मरे इंसान को ऐसे रोक के रखने से क्या फायदा। सुनिए सरपंच जी, गौरी मेरी बेटी है। मेरी बेटी को यहाँ रखने से फायदा होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय मैं करूंगी, आप नहीं। समझ गए ना? गौरी मरी नहीं है, गौरी मर नहीं सकती। समझ रहे हैं ना? मेरी गौरी मरी नहीं है। आप ठीक कह रही है चाची, गौरी नहीं मर सकती। हम सबको अकेला छोड़ के गौरी इस तरह से नहीं जा सकती। हम लोग इसे कहीं नहीं ले जाने देंगे। जिद कर रही हो, बेकार की जिद कर रही हो। सनातन बाबू, जिद तो आप भी कर रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ईशानी क्यों, मैं भी अगर जब तक डेथ सर्टिफिकेट ना दूं, तब तक आप गौरी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। और ये अधिकार आपको नहीं है। ईशान के आने तक मैं गौरी को यहां से नहीं ले जाने दे सकता। और यहां पर अगर किसी ने गौरी को छूने की भी कोशिश की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये मैं अंतिम बार बोल रहा हूं। अरे कोई है क्या? लगता है अंदर से ताला बंद है। अरे कौन है भाई? इतनी रात में क्यों शोर कर रहे हो? ये दरवाजा नहीं खुलेगा, वो लोग अंदर सो रहे हैं। नहीं खुलेगा मतलब? देखिए प्लीज, आप गौरी को छोड़ दीजिए। आप जिस तरह से गौरी को पकड़ के बैठी हैं, उससे इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इससे समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप प्लीज मेरी बात मानकर इधर आ जाइए। सुना निवारण, सुना? डॉक्टर कह रहा है कि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे बताओ भाई, मरा हुआ इंसान कभी सांस लेता है क्या? जिद देखो इनकी वजह से गौरी बिटिया मर गई, ये भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखो निवारण, ये सभी लोग मिलके बेवकूफी कर रहे हैं। ऐसे डेड बॉडी को रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बल्कि जल्द से जल्द संस्कार कर देने से इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अभी अगर वो डॉक्टर आ गया ना, तो अपनी जिद में न जाने क्या क्या उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाएगा, फिर और मुसीबत बढ़ जाएगी। सुन लो, डेड बॉडी को ऐसे रखना सही नहीं है। अमंगल होता है, विनाशकारी होता है। तुम्हारे तो और भी 2 बच्चे हैं ना, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। जाओ, अपनी बीवी को समझाओ, उसका ऐसे जिद करना ठीक नहीं है। देखो सुजाता, इसे जाना था चला है कि आप गौरी वापस लौट कर आएगी क्या? गौरी अब नहीं रही है तो हमें मानना पड़ेगा ना। आजा, यहाँ पे आजा। ऐसे मत देखो, तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। देखो,
हमने तो कोशिश की थी कि नहीं, बोलो बाकी कलिका कौन मिटा सकता है? आ जाओ, उसे छोड़ के आ जाओ। ऐसा तुम मान सकते हो, पर हम इतनी आसानी से नहीं मान सकते कि हमारी गौरी बिटिया नहीं रही। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या हो गया भाई? शटर क्यों पीट रहे हैं? क्या चाहिए? इंजेक्शन। कल सुबह आइएगा, अभी नहीं मिलेगा। इतनी रात में आके नींद खराब कर दी। मैं यहाँ इंजेक्शन लेने आया हूँ तो इंजेक्शन लेके जाऊंगा। मटो। अरे सांप के जहर का इंजेक्शन कहाँ है? मैंने कहा सांप के जहर का इंजेक्शन कहाँ है? देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इस तरह नींद खराब करके। इंसान की जान से ज्यादा तुम्हारी नींद जरूरी है क्या? मेडिकल स्टोर एक इमरजेंसी स्टोर होता है। तुम यहाँ पड़े पड़े सो रहे हो और तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। लेकिन आप चुप। सांप के जहर का इंजेक्शन कहाँ है? कौन है ये? इंसान है या कुछ और? जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते तब तक गौरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, हटाओ इसे। दादाजी आप जरा इधर आइए। छोड़ो मुझे। राधा, गौरी की माँ को बाहर लेके जाओ। बाबा मैं क्या लेके जा गौरी की माँ को? सुबह होने को आई है, अब मामले को बढ़ाने से फायदा नहीं है। चाची, चाची आइए। चलिए। छोड़ो मुझे। पिताजी मेरे साथ चलिए। कहाँ? सुजाता, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? पिताजी अब हमें उसके पास जाना पड़ेगा, जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती और जो हमें सब कुछ देती है। देर मत कीजिए, अब चलिए मेरे साथ। आपने गौरी की माँ को तो यहाँ से हटा दिया, लेकिन जब तक ईशान नहीं आ जाता तब तक मैं गौरी को यहाँ से कहीं नहीं ले जाने दूंगा। क्या करो तुम लोग? मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। गांव की लड़की का अंतिम संस्कार करना पुण्य का काम है, उसमें बाधा मत डालो। चलो अच्छा हुआ, अब तुम जिंदा ही चिता में जल जाओगी गौरी। के साथ ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया? जो लड़की आपका भोग लगाए बिना पानी तक नहीं पीती, खाना तक नहीं खाती, हर वक्त आपका नाम जपती है वो लड़की, तो फिर उसी के साथ क्यों? ऐसा क्यों किया माँ आपने? क्यों? 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 मेरी बेटी तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती वो, तो फिर किस पाप की सजा आप उसे दे रही हो माँ? किस पाप की सजा दे रही हो? मेरी बेटी की जिंदगी मुझे लौटा दो से तो
पत्थर भी पिघल जाता है माँ। वापस कर दो माँ। आपका दिल क्यों नहीं पिघल रहा? मुझे मेरी अगर आज उसे इस तरह जाना पड़ा तो 18 साल पहले आपने उसे क्यों बचाया था माँ? उस रात कोई नहीं बचा था, कोई भी नहीं बचा था सिवाय उस दूध पीती बच्ची के। आपके चरण अमृत उसके मुख में पड़ते ही वो रो पड़ी थी माँ। क्या ये दिन देखने के लिए आपने उसे ठीक किया था? उस दिन तो आपने चमत्कार किया था माँ, तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं कर रही हो माँ? या तो आप मुझे मेरी गौरी लौटाइए या फिर गौरी के साथ मुझे भी ले चलिए माँ। दया कीजिए माँ, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए, उसकी जान बचा लीजिए माँ। क्यों माँ? ऐसा क्यों किया माँ? बाबा, आप आ गए बाबा। मेरी गौरी की जान खतरे में है। आपने तो कहा था वो देवी का अंश है, तो ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? बताइए, बताइए ना बाबा। तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। वो देवी का अंश है, लेकिन इंसानों से भी असहाय है। ये धरती पाप से भरी हुई है। यहाँ पर पवित्रता के साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल है। हर कदम पर उसे ठोकर मिलेगी, तकलीफ उठानी होगी, बार बार अग्नि परीक्षा देनी होगी उसे, क्योंकि उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो क्या बार बार इसी तरह तकलीफ से गुजरना पड़ेगा मेरी गौरी को बाबा? इसका क्या तोड़ है बाबा? उसे कौन बचाएगा? नहीं जानता। माँ स्वयं प्रकृति है। उन्हें जो पूर्ण करेंगे वो महादेव हैं। वो महादेव जब उनके साथ में होंगे, वो दोनों जब एक हो जाएंगे, तब इस समस्या का निवारण होगा। सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। इसी समय गाड़ी को भी खराब होना था। मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत खराब लग रहा है, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। सच्चाई स्वीकार करनी होगी। चलो हाथ लगाओ, सब लोग उठाओ लाश को। ये लाश नहीं है। हमने अभी तक डेथ सर्टिफिकेट दिया नहीं है, इसलिए आप इसे लाश नहीं कह सकते। अब तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट मैं बनाऊंगा डॉक्टर। अगर सही सलामत घर वापस जाना चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो। ए, लाश उठाओ।
गई? हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ईशान, ये आदमी गौरी को जलाकर मार देना चाहता था। मैंने बार बार कहा कि ये अभी जिंदा है, मैंने डेथ सर्टिफिकेट दिया नहीं है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है। गौरी मर जाएगी तो तुझे फायदा हो जाएगा ना? आप ही तो गौरी को छोड़ के भाग गए थे, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। छोड़िए उन्हें, क्या कर रहे हैं? मैंने तुझसे कहा था ना कि गौरी को हाथ मत लगाना। गौरी जिंदा हो या मर जाए, अपने गंदे हाथों से उसे मत छूना। समझा तू? समझा तू? तुम लोग चलाओगे गौरी को? तुम लोग चलाओगे? किसकी हिम्मत है चलाने की? किसकी हिम्मत है? मैं कहता हूं कौन चलाएगा? कौन चलाएगा इसे? इतनी हिम्मत इन लोगों की। मैंने कहा था गौरी जिंदा है, फिर भी ये सब क्यों लाया गया? ये सब क्यों लाया गया? सब खत्म कर दूंगा मैं। ईशान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब छोड़ो, पहले गौरी को देखो, प्लीज गौरी को देखो। गौरी, मैं इंजेक्शन लेकर आया हूं, सिरिंज दो। हाँ, ये लो, सिरिंज। ईशान, ये तुम क्या कर रहे हो? एक साथ इतना? और कोई रास्ता नहीं है। ये डू और डाई की सिचुएशन है। गौरी को झटका देना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ कभी भी अनर्थ हो सकता है। एंड आई कांट अफोर्ड दैट। मैं गौरी को मरने नहीं दूंगा। रिस्पॉन्ड करो गौरी। गौरी रिस्पॉन्ड करो गौरी। गौरी तुम उठ क्यों नहीं रही हो? गौरी सुनो ना, तुम उठो ना। गौरी क्या हुआ तुम्हें? उठो ना। गौरी क्या हो गया तुम्हें? गौरी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करी हो? बात करो ना। गौरी प्लीज आंखें खोलो। गौरी रिस्पॉन्ड करो गौरी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता गौरी। मुझे आज समझ आ रहा है कि मुझे तुमसे कितना ज्यादा लगाव है। ईशान साथ में है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। उठो गौरी उठो ना प्लीज। मेरी आंखों के सामने तुम्हारा वो चंचल चेहरा घूम रहा है गौरी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। गौरी तुम्हें उठना पड़ेगा। गौरी आंखें खोलो। गौरी मर चुकी है ना? अब तो तुमने मान लिया ना कि गौरी मर चुकी है, और जिसकी वजह से गौरी की मौत हुई है, जिसने उसे मारा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दिखा दूंगा कि हमारे गांव की लड़की की हत्या करने की क्या सजा है। क्या सोचा है? गुस्सा दिखा के डरा देगा, मेरा गला दबाएगा। इस बार मैं दिखा दूंगा कि गांव के इंसान का गुस्सा कैसा होता है। अब समझ में आएगा
कि सनातन सापुई के ऊपर हाथ उठाने की क्या सजा होती है। गौरी की लाश के सामने उसका हाथ पैर तोड़ के फेंक दूंगा, तभी गौरी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब क्या बोल रहे हो? रुको ईशान, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। चुप, एकदम चुप। खबरदार, अगर उसे बताने गए तो तुम खुद भी नहीं बचोगे। ले जाओ इसे। आज तक ईशान घोषाल के हाथों किसी की मौत नहीं हुई गौरी, और आज तुम ही मर गई। क्यों गौरी, क्यों क्यों इतना बड़ा कलंक लगा दिया मुझ पे? मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगाकर तुमको सुकून मिल रहा है ना? तुम्हारी माता रानी का अपमान किया इसलिए तुम बदला ले रही हो ना, है ना गौरी? मेरी गौरी मुझे लौटा दीजिए माँ, मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए माँ। माँ, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों में है माँ। जैसे तुम महिषासुर मर्दिनी हो वैसे ही तुम प्राणदायिनी भी हो माँ। अपना प्राणदायिनी रूप हमें दिखाओ माँ। मेरी गौरी को जीवन दान दे दो माँ, चमत्कार दिखाओ। प्लीज तुम लौट आओ गौरी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। क्यों दवा काम नहीं कर रही है? सारी दवाइयां खराब है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारी दवाइयां कैसे खराब हो सकती हैं? ठीक है, उन दवाइयों का इस्तेमाल मैं खुद पर करूंगा। अगर दवाइयां सही होंगी गौरी, तो उनका रिएक्शन मुझ पर जरूर होगा। व्याघ्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्री धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाम्बै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्धुरेन्दुमुखोदये सुरद्वक्त्रष्टदोषणे कालिकाम्बै नमस्तुते।